नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आरजेडी कार्यालय पहुंचे लालू प्रसाद यादव, कहा सरकार तो बननी ही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं, शिलान्यास पहले प्रियंका गांधी ने उठाया सवाल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी का नीतीश पर आरोप, पूछा बिहार में 30,000 करोड़ के 76 घोटाले क्यों। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। आरजेडी कार्यालय पहुंचे लालू प्रसाद यादव, कहा सरकार तो बननी ही है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद बुधवार को लंबे अरसे के बाद पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां 11 फीट की संगमरमर से बनी लालटेन को जलाकर इसका लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद लालू प्रसाद ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने पुराने अंदाज में दिखे और कहा आरजेडी सबसे बड़ी ताकत है और सरकार तो बननी ही है। लालू प्रसाद ने कहा कि लालटेन रोशनी का प्रतीक है, यह गरीब गुरबों को राह दिखाने का काम करता है। लालटेन को हैरिकेन लैंप कहा जाता है, जो तूफान में भी नहीं बुझता है। लालू प्रसाद ने किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कृषि कानून को वापस लेना किसानों की जीत है। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का प्रपंच हम तोड़ेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर रहने की नसीहत देते हुए कहा कि हम जब मुख्यमंत्री बने थे तब उसे गरीबों का राज कहा जाता था। उन्होंने तेजस्वी यादव की भी खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लिए तेजस्वी और सभी कार्यकर्ता खूब मेहनत करते हैं। लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जब हम रेल मंत्री बने तो घाटे के सौदे वाले रेलवे को भी फायदे में लाया था। उन्होंने कहा कि बिहार में कारखाने लगवाए थे, बहुत सारे काम किए, रेल का किराया कम किया। उन्होंने बिहार सरकार पर विकास के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि अभी भी राज्य के कई इलाकों में जलजमाव है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार से दूर रहने की पीड़ा भी बयां की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता। इस क्रम में सुबह सुबह जीप की सवारी की चर्चा भी की। कार्यक्रम में लालू ने शिकायत कर दी कि आरजेडी में महिलाओं को तरजीह नहीं दी जा रही। आगे से जहां भी सभा हो महिलाओं को कुर्सी पर बिठाइए। उन्होंने बताया कि आरजेडी कार्यालय में पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं, शिलान्यास पहले प्रियंका गांधी ने उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दे पर ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है, क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में तंबू में रहने को मजबूर हैं। मुआवजा किसानों का हक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, यदि आपकी नीयत किसानों के प्रति यदि सचमुच साफ है तो अपने चुनावी अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें बेघर मत छोड़िए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। इसके पहले चरण के विकास में कुल 8,914 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने एक बयान में कहा कि जेवर हवाई अड्डा उत्तर भारत के लिए प्रवेश द्वार साबित होगा। हवाई अड्डे के विकास का ठेका ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को दिया गया है। यहाँ सितंबर 2024 तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। हवाई अड्डे के विकास पर कुल 29,560 करोड़ लागत आने का अनुमान है। इसमें यूपी सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास पर खर्च होने वाली राशि शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री सुबह 11:50 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के 2 मॉडल देखेंगे। पहले मॉडल में पहले चरण में पूरे किए जाने वाले कार्यों को दिखाया गया है। दूसरे मॉडल में एयरपोर्ट का बड़ा स्वरूप होगा, जिसमें तीनों चरणों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद की तस्वीर है। इसके बाद प्रधानमंत्री शिलान्यास स्थल पर भूमि पूजन करेंगे, फिर जनसभा को संबोधित कर 1:15 बजे दिल्ली लौट जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का नीतीश पर आरोप, पूछा बिहार में 30,000 करोड़ के 76 घोटाले क्यों। जी हां दोस्तों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 16 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रही है, वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे नाकामयाबी का जश्न बताते हुए 21 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने बुधवार को कहा, विगत 16 वर्षों से सभी क्षेत्रों और मानकों में राज्य को फिसड्डी साबित कर देश में बिहार को सबसे निचले पायदान पर पहुंचाने वाली तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री आज अपनी नाकामयाबी का जश्न फेलर मना रहे हैं। तेजस्वी ने इस मौके पर 21 सवाल पूछते हुए आशा व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री राज्यहित में इसका जवाब जरूर देंगे। राजद नेता तेजस्वी ने पूछा कि 16 वर्षों के शासन के बाद भी आज बिहार पूरे देश में गरीबी और बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों बना हुआ है। तेजस्वी ने पलायन को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में बिहार की पलायन दर में अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हुई। तेजस्वी ने पूछा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर क्यों और कैसे पहुंच गया, इसके लिए दोषी कौन है। राजद नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि विगत 16 वर्षों से कुर्सी से चिपके रहने के लिए उन्होंने नीति, नियति, नियम, विचार और सिद्धांत की तिलांजलि देकर बार बार बिहार की प्रत्येक पार्टी से गठबंधन क्यों किया।
वो बताएं कि बिहार की कौन सी ऐसी पार्टी बची है जिससे उन्होंने समझौता नहीं किया। विपक्ष के नेता ने विकास लक्ष्यों की भारत सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार का समग्र स्कोर कम रहने को लेकर भी नीतीश से सवाल किए। इसके अलावा तेजस्वी ने शिक्षा के क्षेत्र को लेकर भी सवाल उठाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, मुलायम सिंह यादव से मिले राजा भैया, बोले नेताजी को जन्मदिन की बधाई देने आए थे। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने गुरुवार को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वह जन्मदिन की बधाई देने आए थे। नेताजी हमारे पूज्य हैं। सपा से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन अभी सपा से गठबंधन पर बात नहीं हुई है। जब समय आएगा तब गठबंधन पर भी बात होगी, पर आज की मुलाकात का कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। राजा भैया करीब 15 मिनट तक मुलायम सिंह यादव के पास बैठे। उन्होंने कहा कि मैं सपा संरक्षक के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। मैं 22 नवंबर को लखनऊ से बाहर था, इसलिए तब मुलाकात नहीं हो सकी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति ने कानपुर की स्वच्छता रैंकिंग पर उठाए सवाल, कही ये बात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर की स्वच्छता रैंकिंग को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि पिछली रैंकिंग से स्वच्छता गुणवत्ता में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन यह संतोषजनक स्थिति नहीं है। उन्होंने यहाँ के लोगों, अधिकारियों, नगर निगम, जनप्रतिनिधियों सभी को स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार करने की दिशा में प्रयास करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जाकर वहां को समझें। राष्ट्रपति ने कहा कि कानपुर को टॉप 5 स्वच्छता शहरों की श्रेणी में लाना जरूरी है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 100 सालों के उत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संस्थान पहुंचे। संस्थान पहुंचते ही पूर्व छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाए। HBTU के 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही विश्वविद्यालय के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। मंच पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कुलपति प्रोफेसर शमशेर, प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना मौजूद हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी बड़ी स्क्रीन पर हो रहा है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 100 साल के सुनहरे इतिहास को संजोने के लिए संस्थान ने अनूठी व्यवस्था की है। संस्थान की उपलब्धियों को 400 किलो के एक कैप्सूल में रखा जाएगा। संस्थान में बने 60 फीट ऊंचे शताब्दी स्तंभ में इसे सुरक्षित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रिमोट दबाकर इतिहास को सुरक्षित करेंगे। शताब्दी स्तंभ के केंद्र से जमीन के भीतर 10 मीटर गहराई तक पाइप डाला गया है। इस पाइप के भीतर ही गनमेटल से बना कैप्सूल डाला जाएगा। ईस्ट कैंपस में स्तंभ बनाया गया है।